वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो पहले हमने टिश्यूज़ की बात कर ली थी कि जो टिश्यूज़ है दो तरीके के होते हैं, सिंपल टिश्यू होता है और कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। तो अब हम इन्हीं सिंपल और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है, देखो टिश्यूज़ हमने पढ़ लिए कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। अब जो टिश्यूज़ है ये स्ट्रक्चर में अलग होते हैं और कईयों का जो पोजीशन है वो भी अलग होंगी, कोई रूट में होगा, कोई शूट में होगा, कोई कहाँ पर होगा, है ना। तो अलग अलग टिश्यू सिस्टम को हम जो टिश्यूज़ हैं हमने उनको उनकी पोजीशन और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस में हमने उनको टिश्यू सिस्टम में 3 टिश्यू सिस्टम में डिवाइड किया है। तो पहला तो हमारा हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के। तो ये बात आपको याद रखनी है। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा हमारे पास है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। देखो ये तो आपको अब पता ही लग जाएगा कि वेस्कुलर है, कंडक्टिंग नेम है, तो इसमें कौन कौन से टिश्यूज आएंगे, जाइलम और फ्लोएम आएगा। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है ना बच्चे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोल देते हैं। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो ये बात हमने क्या क्या पढ़ ली कि टिश्यू सिस्टम 3 तरीके के होंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसको हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोल देते हैं, और वेस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को देखते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। अब देखो बच्चे, आप अपन जो प्लांट की बॉडी है उसे अपनी बॉडी से कंपेयर करो। आपकी बॉडी में जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, वो क्या है, स्किन है। ठीक है, उसी तरीके से जो प्लांट है, पूरे प्लांट को एक लेयर ने कवर किया होता है। सपोज दिस इज अ प्लांट, पूरे प्लांट को एक लेयर ने कवर किया होता है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है या जो एपिडर्मल लेयर है वो क्या करती है, वो आउटर मोस्ट लेयर है और पूरे प्लांट को कवर करती है बाहर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर which covers the plant। तो एपिडर्मल लेयर क्या है, एक आउटर मोस्ट लेयर है जो पूरे प्लांट को कवर करके रखती है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बच्चे 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हम सिर्फ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये याद रखना। हम इस पे 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहली तो एपिडर्मल लेयर या एपिडर्मिस, दूसरा हम बात करेंगे स्टोमेटा की, तीसरा हम बात करेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस की। तो इन 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस में यहाँ पर लिख देती हूँ कि एपिडर्मल अपेंडेजेस होते क्या हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस में हम बात करेंगे ट्राइकोम्स की और रूट हेयर की। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो जैसे कि मैंने कहा कि पूरे जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहा क्या करता है, क्या काम है उसका, पूरे प्लांट को बाहर से कवर करके रखना। तो ये एक पूरा प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट को मैंने कट किया, इधर से मैंने कट करके इसको मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो मैंने पढ़ना है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बाहर की कवरिंग ही देखूंगी। तो बाहर की ये जो कवरिंग देख रहे हो आप, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जो ग्रीन कलर की कवरिंग है ना, ये है एपिडर्मल लेयर। तो ये जो एपिडर्मल लेयर है ये इस तरीके से दिखाई देगी, जो ये ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है।
ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर की लेयर है, अब इसमें देखते हैं कि ये एक एपिडर्मल लेयर है। अब इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो इसमें हमने देखा कि एपिडर्मिस है लेयर जो है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटा देखेंगे हम, और एपिडर्मल अपेंडेजेस देखेंगे जैसे कि ट्राइकोम हो गया, और अगर रूट का केस है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने स्टेम कट की है तो हमें ट्राइकोम दिखेंगे, और अगर रूट है तो फिर रूट हेयर दिखेगा। ठीक है। तो पहली जो है हम एपिडर्मिस की बात करते हैं। एपिडर्मिस बच्चे, एपिडर्मिस है आउटर मोस्ट लेयर है, तो एपिडर्मल सेल से बनी होगी। जो एपिडर्मल लेयर है वो जो सेल्स होते हैं वो पैरेनकाइमेटस होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स हम पढ़ चुके हैं। पैरेनकाइमेटस सेल के फीचर्स क्या क्या है, लिविंग है, वो न्यूक्लियस होता है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होता है। तो ये तो है पैरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है। और एपिडर्मल लेयर कॉम्पैक्ट होती है और इसके सेल इलोंगेटेड होते हैं, थोड़े से इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। कॉम्पैक्ट और इलोंगेटेड सेल्स होने के साथ साथ ये जो लेयर है ये सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड। ठीक है। अब सिंगल लेयर का मतलब, जैसे यहाँ पे मैंने ये एपिडर्मल लेयर बना दी, अंदर तो बाकी चीज़ें होंगी वो हमने अभी नहीं पढ़ना, हमने बस एपिडर्मिस की बात करनी है। ठीक है। तो ये जो लेयर है ये सिर्फ एक ही होगी, इसके नीचे दूसरी नहीं प्रेजेंट होगी, डबल लेयर्ड नहीं होगी, ये सिंगल लेयर्ड होगी एपिडर्मिस। ठीक है। तो ये हमने बात कर दी थी एपिडर्मिस की। अब बच्चे ये जो एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मल ये जो है लेयर जो है एपिडर्मल लेयर, ये है एपिडर्मल लेयर, दिस इज इट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एपिडर्मल लेयर, या फिर कह सकते हैं एपिडर्मिस। इसको बाहर से यहाँ से आउटर तरफ से किसने कवर किया होता है, क्यूटिकल ने कवर किया होता है। तो ये जो ऑरेंज कलर की मैं बना रही हूँ जिसने एपिडर्मिस को कवर किया हुआ है, ये क्या है, ये क्यूटिकल की लेयर है। अब बच्चे ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये बाहर की तरफ ये जो लेयर है ये क्या है, क्यूटिकल की है। ये क्यूटिकल की लेयर वैक्सी होती है, मतलब जैसे वैक्स होता है ना उसी तरीके से होती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स में, आप उनके लीव्स को लो और ऐसे स्क्रैच करो, उसमें से कुछ वैक्स टाइप निकलता है, तो वो क्या है, क्यूटिकल है। तो ये क्या होती है, क्यूटिकल वैक्सी लेयर होती है। और इसका काम क्या है, क्यूटिकल का काम है वाटर लॉस होने से बचाना, क्योंकि प्लांट तो बाहर पूरे टाइम सन के नीचे होता है। तो अगर कोई चीज़ इतने टाइम तक सन के नीचे है तो सोचो कितना ज़्यादा वाटर लॉस होगा, पूरा पानी सूख सकता है जितना भी प्लांट के अंदर है। ट्रांसपीरेशन बोलते हैं जो वाटर लॉस होता है। ठीक है। तो वो जो ट्रांसपीरेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ज़्यादा वाटर लॉस प्लांट के अंदर से ना हो, ये जो वैक्स की लेयर है ये बनी होती है। ठीक है। कभी जैसे जो वैक्स होता है वो वैक्स क्या करेगी, प्लांट के ऊपर इस तरीके से अपनी लेयर बना देगी, और वैक्स जो होता है वो वाटर के साथ, आपको पता ही है कि जो वाटर और जो वैक्स है वो मिक्स नहीं होते, वो अब उसको जो वाटर है उसको पास होने नहीं देगी अपनी अंदर से। तो वैक्सी लेयर क्या करती है, प्रिवेंट करती है वाटर के लॉस को। ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली थी एपिडर्मिस की। तो यहाँ पे हमारा जो एपिडर्मिस है वो कंप्लीट हो गया एपिडर्मिस, और कॉन्टिन्यूस होगी ये इस तरीके से। दूसरा हम देखते हैं स्टोमेटा के बारे में। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है स्टोमेटा। अब इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। स्टोमेटा क्या होते हैं, जैसे कहाँ पर होते हैं, पहली बात तो लीव्स में होंगे। अब इसको किसने कवर किया हुआ है, पहले तो एपिडर्मिस ने कवर किया हुआ है। अब मैं लीव्स को यहाँ पे देखूँ माइक्रोस्कोप के नीचे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये कौन सी लेयर होगी, एपिडर्मिस की लेयर होगी, ऊपर क्यूटिकल होगा। ठीक है। लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा इस तरीके से ओपनिंग्स होती है, कुछ ओपनिंग्स होंगी लीव्स में। इन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा हमें, अगर मैं सेक्शन कट करूं, इस लीफ को मैं कट करके देखूं, यहाँ से मैं कट करूंगी और माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एपिडर्मिस होगी और एपिडर्मिस के बीच में
वैसे कुछ। ये क्या पड़े हुए हैं? स्टोमेटा पड़े हुए हैं, ओपनिंग्स है ना ये क्या है? स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा का काम है किसी भी गैसेस को बाहर से अंदर लेके आना और जो अंदर है उसको बाहर लेके जाना। या फिर ये क्या करती है स्टोमेटा? वाटर जो है, वाटर को भी बाहर लेके जाती है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी बाहर, किसी भी चीज़ ने, जो प्लांट के अंदर से कोई भी चीज़ अगर बाहर जा रही है तो कुछ ना कुछ ओपनिंग होनी चाहिए प्लांट में भी, तो वो स्टोमेटा ही है। स्टोमेटा से गैशियस एक्सचेंज भी होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, गैशियस एक्सचेंज, और ट्रांसपिरेशन, वाटर भी बाहर निकलता है स्टोमेटा के थ्रू। तो ये दोनों चीज़ों में स्टोमेटा काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप स्टोमेटा को, ये देखो, दिस इज़ अ स्टोमेटा, ओपनिंग है तो यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो वाटर प्लांट से बाहर जा रहा है। अगर स्टोमेटा का मैं स्ट्रक्चर देखूँ बच्चे, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर उसमें से क्वेश्चन आते हैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर से, और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टोमेटा का मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो स्टोमेटा कुछ इस तरीके से बना होगा, ये रही एक ओपनिंग, ये बीच में जो है ना ये ओपनिंग है, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, दिस इज अ स्टोमेटा ओपनिंग। इसको हम बोल देते हैं स्टोमेटल पोर। ओपनिंग है, पोर है, देखो ऐसे होगा स्टोमेटा, इस तरीके से। तो बीच में जो ये है ये ओपनिंग होगी जहाँ से जो गैसियस एक्सचेंज होगा और ट्रांसपिरेशन, वाटर एक्सचेंज होगा, वाटर और गैसेस दोनों अंदर बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टोमेटा का ओपनिंग है ये बंद भी हो सकता है इस तरीके से और खुल भी सकता है। जब भी प्लांट को ज़रूरत है स्टोमेटा वो बंद कर देगा, ज़रूरत नहीं है स्टोमेटा बंद कर देगा, और प्लांट को जब गैशियस एक्सचेंज की ज़रूरत है तो वो स्टोमेटा खोल देगा, ठीक है। अब सोचो कि प्लांट ऐसा क्यों करता है? देखो प्लांट में ट्रांसपिरेशन भी हो रही है, वाटर लॉस भी हो रहा है, तो प्लांट थोड़ा ना चाहेगा कि उसके अंदर से ज़्यादा पानी बाहर निकल जाए। अब अगर खुला रहेगा स्टोमेटा तब तो पानी बाहर निकलता रहेगा, तो उसे कुछ अपना जो स्टोमेटा है उसे बंद भी तो करना पड़ेगा ना, स्टोमेटल पोर को बंद भी करना पड़ेगा। तो ये खुलता भी रहता है, बंद भी होता रहता है, दोनों चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो स्टोमेटल पोर आ गया, और ये जो सेल्स है जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो बीन जैसे सेल है, बीन शेप्ड सेल्स, जैसे राजमा होता है, राजमा इस तरीके से ही होता है ना, राजमा ऐसे ही होते हैं राजमा, तो ये राजमा की तरह दिखते हैं, ये जो सेल्स है बीन की तरह दिखते हैं। तो ये जो बीन शेप्ड सेल है बच्चे, इनको क्या बोलते हैं हम? गार्ड सेल। गार्ड सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टोमेटो को, जो स्टोमेटा का जो पोर है, स्टोमेटल पोर जो है उसको गार्ड करके रख रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है। इस गार्ड सेल को, इस गार्ड सेल के आसपास, मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, रेड। इस गार्ड सेल के आसपास कुछ सेल्स होते हैं ऐसे, ये होते तो एपिडर्मल सेल ही है, देखो आसपास एपिडर्मिस ही है ना स्टोमेटा के, यहाँ पे देखो ये एपिडर्मिस है, ये जो सारी सेल्स है ये एपिडर्मिस है, ये भी एपिडर्मिस है, आसपास तो एपिडर्मल की लेयर ही है और तो कुछ नहीं है। तो ये जो गार्ड सेल है इसके आसपास ये जो एपिडर्मिस ही होगा। ये एपिडर्मिस बच्चे थोड़े से स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, आसपास भी एपिडर्मल सेल है पर ये थोड़े से ना अलग से स्ट्रक्चर के होते हैं, और इनको हमने अलग ही नाम दे दिया, इस करके इनको हमने नाम दे दिया सब्सिडरी सेल्स। अब आपको पता लग गया कि स्टोमेटा में क्या क्या होता है। गार्ड सेल होते हैं जो बीन शेप के होते हैं, स्टोमेटल पोर होता है, और सब्सिडरी सेल होता है। और ये जो है, ये जो गार्ड सेल है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होगा ही, भाई ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, वैक्यूल भी होगा, सब चीज़ें होंगी, लिविंग है। अब यहाँ पर आओ, स्टोमेटा ओपन इस तरीके से दिखाया गया है, स्टोमेटा ओपन हो गया, ये जो ओपनिंग है इसे स्टोमा भी लिखा जाता है और स्टोमेटल पोर भी लिखा जाता है, अलग अलग बुक्स में जो अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी। तो यहाँ पे वैक्यूल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे,
न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब स्टोमेटा क्लोज भी हो सकता है। स्टोमेटा क्लोज जो है इस तरीके से होगा, न्यूक्लियस भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, वैक्यूल भी है, गार्ड सेल भी है और सेल वॉल भी है। जो गार्ड सेल है ये स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग करवाने में हेल्प करता है कि कब स्टोमेटा ने ओपन होना है और कब स्टोमेटा ने बंद होना है। ये सारे काम गार्ड सेल करता है। गार्ड सेल बहुत यूजफुल है स्टोमेटा के लिए, ठीक है। और इन सबको, इन सारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर। यहाँ पे सब्सिडरी सेल दिखाए नहीं हुए तो आप ऐसे बना लो सब्सिडरी सेल्स इसके आसपास। देखो यहाँ पे है, दिस इज द सब्सिडरी सेल। ठीक है। अब बच्चे मैंने बोला था जो बीन शेप के दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे बीन शेप्ड। बीन शेप्ड स्टोमेटा, राजमा की तरह जो ये स्टोमेटा है, बीन शेप्ड के जो स्टोमेटा है ये आपको दिखने को मिलेंगे डाइकोट्स के केस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाइकोट्स के केस में बीन शेप्ड स्टोमेटा होंगे। लेकिन जो मोनोकोट्स है, मोनोकोट्स जैसे कि जो ग्रासेस है, देखो अब वो ऐसे नहीं बोलेंगे, अब एग्जाम्स में आपको सीधा ऐसे नहीं आएगा कि मोनोकोट में कौन सी शेप के स्टोमेटा होंगे। हो सकता है आपको एग्जाम्पल्स आ जाए, वो राइस डाल दे, राइस भी एग्जाम्पल है मोनोकोट की, ग्रासेस डाल दे, ग्रासेस भी एग्जाम्पल है मोनोकोट की। तो मोनोकोट में बच्चे डम्बल शेप के स्टोमेटा होते हैं, डम्बल शेप्ड स्टोमेटा। डंबल देखे आपने जो जिम वगैरह में यूज करते हैं ऐसे, तो कुछ ऐसे स्टोमेटा होंगे वो। ये गार्ड सेल्स इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो दिस इज इट। आसपास इसके सब्सिडरी सेल्स होंगे, बीच में ये पोर हो गया। तो इस तरीके जो स्टोमेटा है वो हमें मोनोकोट में देखने को मिलेगा। स्टोमेटा का काम क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन ने बाहर जाना है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आएगा उसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। थर्ड हमारे पास बच्चे था एपिडर्मल अपेंडेजेस। उसमें हमने बात की थी ट्राइकोम्स की। ट्राइकोम्स, आपकी बॉडी में हेयर है, जो हम मैमल्स होते हैं, जो एनिमल्स है, जो मैमल है उसकी बॉडी में हेयर है ना। जैसे ह्यूमंस हो गए, बाहर डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सारे मैमल्स हैं, इनकी पूरी बॉडी में हेयर है। उसी तरीके से प्लांट की बॉडी में ट्राइकोम्स होते हैं पूरी बॉडी में। और जो ट्राइकोम्स हैं ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देखो, ये देखो कांटे कांटे से दिख रहे होंगे आपको। सो दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं ट्राइकोम। और ये जो ट्राइकोम है ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। आपको जैसे ये रहा मेरे पास प्लांट, तो यहाँ पे ऊपर ऊपर आपको छोटे छोटे कांटे से दिखाई देंगे। हर प्लांट्स में नहीं दिखते, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको दिखाई देंगे। वैसे नेकेड आई से कई बार वो इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं। तो स्टेम में जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उनको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। और रूट, और इसका काम क्या होता है, फंक्शन होता है इसका प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ताकि पानी जो है वो ज़्यादा लॉस ना हो। दूसरा आपके जो रूट है, रूट में हमारे पास रूट हेयर्स होते हैं। रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। और रूट हेयर का काम होता है बच्चे एब्जॉर्प्शन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके। किसकी अब्जॉर्प्शन करेंगे अब रूट है तो वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी और मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन होगी सॉइल से। तो ताकि जितने ज़्यादा रूट हेयर होंगे उतना ज़्यादा फैल जाएगा ना उसके रूट्स, तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होगा वाटर और मिनरल का। तो इस तरीके से जो हमारा ये सारा जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने देख लिया। उसमें क्या क्या थे, स्टोमेटा था, एपिडर्मल की लेयर थी, और स्टोमेटा है और ट्राइकोम है। तो ये कुछ चीज़ें ही हैं जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आती है, और इनके आपके कुछ कुछ जो फंक्शंस हैं वो आपने देख लिए।
मेन जो फंक्शंस थे वो तो हमने एक जो मेन जो क्वेश्चन जो आता है ज़्यादातर वो मोनोकोट जो स्टोमेटा है जो हमने पढ़ा था कि डंबल शेप्ड किस में है और अपना बीन शेप्ड किस में है, तो बहुत बार उसमें से पूछा जाता है। कई बार आपको फंक्शंस भी आ सकते हैं कि ट्राइकोम का फंक्शन क्या है, रूट हेयर का फंक्शन क्या है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसे हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं।